कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्रतिरक्षा के बारे में। कुछ तुम लोग भी ये चीज़ समझने का कोशिश करना कि कोई भी सा वर्ड जो होता है, वर्ड में ही उसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर और भी कई प्रकार का रोग होता है। हम जितना भी रोग तुम लोगों को लिखवाए हैं, वो रोग सारा का सारा जो एनसीईआरटी बुक में है उतना हम तुम लोग को बतला दिए हैं कि रोग जो है कौन कौन सा रोग है, उसका रोग वाहक कौन है, मतलब ढोने वाला कौन है, और उसका रोग जनक मतलब रोग जनक को ढोने वाला रोग वाहक कौन सा है, और उसका लक्षण भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि शरीर में जो रोग होता है वो मेरा शरीर, हम पहले भी तुम लोग को शायद कुछ दिन पहले ये चीज़ बतलाते हैं कि हम लोग के शरीर जितना भी रोग होता है सारा दवाई अंदर में ही पाया जाता है। बोले थे सारा दवाई। हाँ, आज हम उसी चीज़ को साबित करेंगे, देखेंगे कि हम लोग के शरीर के अंदर जो भी कोई भी सा रोग होता है, कोई भी सा रोग होता है, वो सारा का सारा दवाई मेरे शरीर के अंदर ही होता है। वो दवाई कौन सा क्या होता है? वो एंटीबॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी काम करता है उसको। ठीक, एंटीबॉडी कोई भी चीज़ अगर जहाँ हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो ये लड़ने के लिए काम करता है। और इम्यूनिटी जो होता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम, उसको वो मजबूत करता है। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, हम पिछले दिन तुम लोग को बतलाए थे कि जो वो क्या कहते हैं, कोल्ड कफ जो होता है, जुकाम जो होता है, वो 3 से 7 दिन तक होता है। दवाई खाओ अथवा दवाई नहीं खाओ, दवाई खाएगी तब पर भी कोई भी असर उसके ऊपर नहीं करेगा। अगर जहाँ खाएगी तब पर भी, नहीं खाएगी तब पर भी, वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक हमारे शरीर से वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। वो जुकाम जो होता है वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर जहाँ मेरे शरीर में है वो ऑटोमेटिक अगर जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई शरीर के अंदर है जो कि उसको भगाने का काम कर रहा है। नहीं तो 7 दिन के अलावा वो पहले भी भाग सकता था या फिर और भी कुछ दिन भाग सकता था। तो हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी बनता है और वही प्रतिरक्षी उसको बचाता है, मतलब कि दूर उसको भगाता है। तो हमारे शरीर में कोई भी सा रोग होता है, हमारे शरीर में हर एक रोग का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही होता है। तो वो किस तरह कोई भी बीमारी से लड़ता है। ठीक, जैसे कि मान के चलो पिछले साल से और अभी ही चलते ही आ रहा है कोरोना। कोरोना जो था, हम लोगों को दवाई नहीं दिया जा रहा था खाने के लिए कि दवाई खाओ। जब दवाई नहीं बन रहा था तो उस समय हम लोगों को क्या चीज़ बोला जा रहा था, क्या चीज़ यूज करने के लिए, क्या चीज़ खाने के लिए पीने के लिए बोल रहा था? धूप में आरो क्या चीज़ बोल रहा था? मास्क पहनने। और कुछ पीने के लिए कुछ बोल रहा था? सूप। कौन सूप? डलिया और सूप, तो पीने वाला सूप। काढ़ा का प्रयोग करने के लिए हम लोगों को बोल रहा था। तो वो काढ़ा क्या करता है, जो रोग जो होता है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षी जो होता है, उसको मजबूत करता है। क्या करता है? उसको मजबूत करता है। अगर जहाँ घर में कोई भी आदमी अगर जहाँ बाहर से दीवार को अगर जहाँ तोड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से जैसे किवाड़ कोई ढकेल रहा है, ठीक, हम अंदर से कभी कभी किवाड़ छिटकने नहीं होता गुस्से से, और उसको जब बंद कर देते हैं तो उसको हम अंदर से इस तरह धकेलते हैं, और बाहर से भी आदमी खोलने का कोशिश करता है। तो जो बाहर वाला आदमी खोलने का कोशिश कर रहा है वो कोई ना कोई रोग होता है। और हम जो यहाँ से धकेल रहे हैं वो प्रतिरक्षी होता है कि अगर जहाँ वो मजबूत अगर जहाँ होगा तो वो किवाड़ को खोल देगा, मतलब रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक, अगर जहाँ मान के चलो रोग कमज़ोर हुआ और हम इधर से धकेल रहे हैं, ठीक, तो प्रतिरक्षी अगर जहाँ मजबूत हुआ तो उस रोग को अंदर आने नहीं देंगे, उस आदमी को अंदर आने देंगे। अगर जहाँ बाई चांस किसी भी तरह वो आदमी अगर जहाँ अंदर आ जाता है, कोई भी रूम में बंद है, अंदर आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, हम उसको झगड़ा लड़ाए हाथ पैर इस तरह करते करते, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, रूम से जाओ, तो हम इस तरह करके उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, हमको लगता है ना 5 मिनट 10 मिनट, उसका गोड़ हाथ पकड़ के चाहे घिसिया के जिस भी तरीके से हो उसको हम रूम से बाहर के हमको अकेले रहने दो, है ना।
उसी तरह हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षी भी काम करता है और रोग भी काम करता है। उसी तरह रोग को भी समय कुछ दिन के लिए लगता है, ठीक, उसको बाहर निकलने के लिए कुछ दिन का समय लगता है। हम तुमको ये वो चीज़ बतलाते हैं, हालांकि इसमें कहीं किसी तरह का कोई खतरा है नहीं। तुम लोग को जब कभी भी बुखार हो, छोटा मोटा अगर जहाँ हो, ये नहीं कि हाथ टूट जाए अपने आप हाथ ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। रोग की हम बात कर रहे हैं। कोई भी शरीर में अगर जहाँ छोटा मोटा रोग हो जाता है तो उसको छोड़ देना, लगभग 1-1.5-2 महीना तक छोड़ देना, कि देखना तुम अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक। उसको एक बार ट्राई करके देखना। इसका मतलब तुम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ है जो कि उसको बाहर निकालने के लिए मदद कर रहा है, ठीक। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे ये प्रतिरक्षी क्या चीज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोई भी रोग जो होता है वो किस तरह, सबसे पहले हम लोग प्रतिरक्षी जानेंगे कि प्रतिरक्षी क्या चीज़ होता है। लिखेगा प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिरक्षी को इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं। लिखेगा परपोषी होस्ट की रोगजनक, जल्दी लिखो, जो हम बोल रहे हैं वो वाला लिखो, बोर्ड में मिटा देंगे हम। परपोषी होस्ट की रोगजनक, IMMUNITY, जीवों से लड़ने की क्षमता, क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है। प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहला सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी। दूसरा अपार्जित प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जल्दी हाथ पैर को चला। किसका? इसका लिखे इनेट इम्यूनिटी, इसका एक्वायर्ड ACQUIRED इम्यूनिटी। तुम लोग जिस भी तरीक़ा से हो, अभी 1 महीना तक, 1.5 महीना तक, 2 महीना तक लाइट अभी इसी तरह चलेगा। अगर जहाँ तुम लोग खुद से जुगाड़ कर सकता तो जुगाड़ कर लो रात में पढ़ने के लिए, ठीक। तो अगर जहाँ नहीं कर पाएगा तो हम गार्जियन को फ़ोन कर देंगे, वो जुगाड़ कर देगा फिर, ठीक।
कल खिन बतलाना हमको कि अपने से कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो फ़ोन कर देंगे। फिर गार्जियन का वो है ना कि किस तरह पढ़ाना नहीं पढ़ाना। हम गार्जियन को नहीं बोलेंगे कि आप हमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, हमको बहुत ही सुविधा दीजिए पढ़ने के लिए। लिख लिया? देखेंगे प्रतिरक्षी जो होता है उसको इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक। परपोषी इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं। क्या चाहिए? इसको पहले सुनो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी बतलाएंगे। परपोषी जो होता है वो होस्ट होता है, परपोषी हम लोग होते हैं। जो रोग जो जनक जो होता है वो मेरे शरीर के अंदर जो जब जाता है तब जाके वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, तो उसके लिए परपोषी हम हुए। उस जीव के लिए कोई भी रोग जिसके कारण रोग जनक, कोई भी रोग का जो रोग जनक होता है उसके लिए परपोषी कौन होता है? हम लोग। जिसके शरीर के अंदर जाता है, मेरे शरीर के अंदर गया तो हम होस्ट हो गए। समझ में आया? हाँ। कभी कभी ये सुना होगा कि एरोप्लेन वगैरह में हॉस्टेज बना के रख लिया है ना, अपराधी सब जो होता है, क्रिमिनल सब जो होता है, नक्सल जो होता है वो मतलब हाईजैक कर लेता है एरोप्लेन को, उसमें यात्री जो होता है उसको हॉस्टेज बना के रख लेता है, मतलब कि कब्जा करके रख लेता है। वो परपोषी होता है, हम लोग परपोषी हुए। तो परपोषी की रोग जनक, परपोषी का जो रोग जनक होता है, रोग जनक जीव से लड़ने की क्षमता उसे प्रतिरक्षी तंत्र से प्राप्त होती है। हमारा जो एक तंत्र होता है, हमारे शरीर में एक प्रकार का क्या होता है? तंत्र। और वही तंत्र से ही हम लोगों को प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, जो कि कोई भी रोग जनक से लड़ने के लिए मदद मिलता है। तो प्रतिरक्षी और इस प्रकार दो तरह से होता है हमारे शरीर में। प्रतिरक्षी इस प्रकार कितने तरह से होता है? दो तरह से। पर प्रतिरक्षी याद रखेगा किससे कहते हैं? दो तरह से होता है। पहला को बोलते हैं सहज प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा लिखा है ना? हाँ, प्रतिरक्षी यहाँ लिखा प्रतिरक्षी। सहज प्रतिरक्षी, उपार्जित प्रतिरक्षी। क्या सहज प्रतिरक्षी से कुछ पता चल रहा है? कुछ बतला सकता है इसके बारे में? सहज प्रतिरक्षी क्या होता है? सहज मतलब, चलो ठीक है, सही बतलाया। तुम बतला सहज का मतलब? ठीक है, तुम बता, तुम बता। न मर्डर किसी का न करता, सब सहायता करता है। तुम बता, आए तुम बता, कुछ बोलो, कुछ बोलो। नहीं पता है थोड़ा, इस सवाल का जवाब थोड़ा हुआ। सवाल का जवाब या तो सही या तो गलत होता है। आए बोलो, जोर से बोलो ना। तुम सही बोले, अभी तुम बोलो तो, तुम सही बोल रहे थे, बोलो तो क्या बोल रही है? तुम बता, तुम बता। सहज प्रतिरक्षी उस प्रतिरक्षी को बोलते हैं। सबसे पहले प्रतिरक्षी हम लोग समझ गए। अब आता है कि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में दो तरह से पाया जाता है। वो सहज प्रतिरक्षी जो होता है, इनेट इम्यूनिटी जो होता है, मेरे शरीर में पहले से ही होता है। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो शरीर में हमारे पहले से ही होता है, ठीक। जब बच्चा जन्म होता है तभी ही उसके शरीर में ये सहज प्रतिरक्षी बनना, मतलब कि माँ के पेट में होता है तभी ये बनना स्टार्ट हो जाता है। जन्म लेता है जब तभी बन रहा था, तो जन्म लेगा तो ख़त्म नहीं है ना, हो जाएगा वो तभी भी। इसका मतलब इसको आनुवांशिक प्रतिरक्षी भी बोलते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी साइकिल होते रहता है उसको हम लोग आनुवांशिक भी कहते हैं। जैसे कि सहज प्रतिरक्षी ये हमारे पिताजी में था, मेरे में आया, फिर अगले पीढ़ी में जाएगा। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सहज प्रतिरक्षी जाते रहता है। लेकिन ये उपार्जित प्रतिरक्षी जो होता है, उपार्जित का भी मतलब कोई ना कोई बतला कुछ तो होगा।
उपार्जित का मतलब होता है ये हमारे शरीर में पहले से उपस्थित नहीं होता है। पहले से उपस्थित कौन सा प्रतिरक्षी होता है? सहज। और ये जो होता है सहज प्रतिरक्षी उसको बोलते हैं जो शरीर में पहले से रहता है। वह प्रतिरक्षी जो शरीर में पहले से उपस्थित रहता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी समझ रहा ना? वह प्रतिरक्षी जो जन्म के साथ में ही आता है या तो फिर हम लोग को पहले से ही वो प्रतिरक्षी होता है सहज प्रतिरक्षी। सहज का मतलब साथ में ना, और उपार्जित का मतलब उपार्जन करना। वैसा प्रतिरक्षी जो कि जन्म के बाद, हाँ क्या बोले, बतलाएंगे क्या करता है। उपार्जित जो प्रतिरक्षी होता है वो जन्म के बाद मिलता है। जन्म के बाद क्या कि जन्म हो गया तब मिल गया, ऐसा नहीं। जन्म के बाद जब कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि हम हैं, जब मेरे शरीर में जब भी कभी हमको किसी भी प्रकार का रोग होगा, वैसा रोग जो कि सहज प्रतिरक्षी उसको ख़त्म नहीं कर पाता है, ठीक, वैसा रोग जो सहज प्रतिरक्षी ख़त्म नहीं कर पाता, वो रोग फिर ये उपार्जित प्रतिरक्षी क्या करता है, हमारे शरीर में उस रोग को लड़ने के लिए, हाँ, वो अपने आप बनता है, शरीर में अपने आप बनता है कि शरीर में कोई आ रहा है इसको भगा देते हैं। वो शरीर में अपने आप रोग अंदर प्रवेश करेगा, वो ऑटोमेटिक ये उपार्जित प्रतिरक्षी बनने लगता है। तो हम ये देखेंगे एक नंबर में सहज प्रतिरक्षी क्या चीज़ होता है। लिखो एक नंबर में सहज प्रतिरक्षी हाँ भालू मामा। क्या सहज प्रतिरक्षी इनेट इम्यूनिटी। अब ये इनेट इम्यूनिटी क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। सहज प्रतिरक्षी एक विशिष्ट रक्षा प्रणाली है। मिटा देंगे हम, बोर्ड पर लिखा हुआ होगा। हाँ क्या बोले? सहज प्रतिरक्षी एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है तथा यह जन्म से ही मौजूद होती है। बोलो मत। तथा अनुवांशिक होती है। अनुवांशिक क्यों होता है? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है, इसीलिए इसको अनुवांशिक प्रतिरक्षी भी बोलते हैं। अनुवांशिक होती है, अतः इसे हमें आनुवांशिक प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा
भी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षी क्या चीज होता है? सहज प्रतिरक्षी एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है तथा यह जन्म से ही मौजूद होता है हमारे शरीर में। जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तभी ही ये बनना स्टार्ट हो जाता है तथा आनुवांशिक होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये आते रहता है, अतः इसे आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं या तो फिर प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या क्या नाम हो गया? सहज प्रतिरक्षा का क्या गो नाम हो गया? 3 गो। एगो सहज प्रतिरक्षा, एगो आनुवांशिक प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा ना। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड, ये पहले से ही हम लोग के शरीर में है। ठीक, अगर जहाँ हमारे शरीर में ये कान है तो ये गॉड गिफ्टेड है। अगर जहाँ कान के बाद अगर जहाँ कुछ और भी हम यहाँ पर हम लोग कहीं कोई शरीर के किसी भी भाग में हम लोग सर्जरी के माध्यम से कुछ भी चिपका लेंगे, लगा लेंगे, तो वो गॉड गिफ्टेड नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। क्या चीज़? हाँ, छिपा जाता है। कान चिपकेगा? आए क्या बोले? उसको पहना, उसको पहना। हाँ, कान कटवाएगा, कान कटवाएगा। जो जितना बड़ा बड़ा जो सेलिब्रिटी सब जो होता है, पैसा वाला सब जो होता है, वो सब क्या करता है? ऐसा ही अपना सर्जरी करवा लिया। किसी का दांत मुंह आँख कान सब लगता है तो अपना सर्जरी करवा के एक मतलब कि स्पेशल स्ट्रक्चर में अपना फेस को डाल देता है, समझा। और कभी कभी सर्जरी वो जो होता है वो कभी रिएक्शन भी कर जाता है। अभी पिछले 5-6 महीना पहले, 7 महीना पहले एक बिहार पुलिस था, वो बाल का अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, सर्जरी करवाया था बाल को। बाल नहीं होता था, पैसा था, कमाता था, 40,000 50,000 दिया बाल का सर्जरी करवा के, ट्रांसप्लांट करवा दिया बाल को। बाल को ट्रांसप्लांट करवा दिया, महीना दो महीना क्या, 1 महीना नहीं हुआ, मर गया वो। समझ में आया ये चीज़ कि ये प्रतिरक्षी क्या होता है, सहज प्रतिरक्षी क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य कारकों को रोकता है, कारकों को रोकता है। वह इन्हें नष्ट करता है। यह बाह्य कारकों के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देता है। ठीक, लिख लिया? हाँ, लिख लिया है, लिख लिया। इधर देखेगा, सहज प्रतिरक्षी जो था
यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य कारक, कारक का मतलब कोई भी काम करने वाला, ठीक। अगर जहाँ दाल भात सब्जी खाएंगे उससे जो प्रोटीन विटामिन वसा कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ मिलता है तो वो इसको भगाएगा, नहीं भगाएगा। कोई भी अच्छा आदमी अगर जब मेरे घर में आता है तो हम उसको बिठाते हैं ना, परिचय पहले देते हैं, न पहचाने आपको, कहाँ से आए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बैठे बैठे, पानी वगैरह खाना पीना दे देते हैं जब पहचानते हैं तो उसी तरह इसके साथ भी काम होता है, ठीक। अगर जब पहचान लिया तो इसको अंदर आने का जगह देता है, इसमें किसी भी तरह का बैरियर वगैरह नहीं लगाता। अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ हुआ था, लगभग 3-4 साल पहले 5 साल पहले, कि नीतीश कुमार का गला झुकना न चाहिए, समझ में आ रहा है ना। नीतीश कुमार जो है, हम नहीं, मतलब कि सीएम जो है बिहार का, उस सीएम का गला मूड़ी इस तरह झुकना न चाहिए। वो तो हम कहेंगे मरने तो थोड़े ना मरेगा वो, हम बोलेंगे कि और तुम 500 साल जी जाओ। मेरे कहने न कहने से कुछ थोड़ा होता है। दुआ खाली नाम का है, दुआ का काम करता है। दुआ अगर जहाँ काम करता है तो बहुत वैसा आदमी है। पुनीत राजकुमार मर गया ना, बहुत बढ़िया आदमी, करोड़ों, और वो मरते मरते अपना शरीर का अंग दान कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में प्रवेश करने से बाह्य कारकों को रोकता है। अगर जब हम देख लेंगे कि हमारे घर के बाहर के दरवाजा के सामना एक वैसा आदमी है जो कि हमारे लिए खतरा का कारण बन सकता है, तो उस अवस्था में हम उससे लड़ते भी है, बैरियर की तरह काम करते हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे थे कि उसका गर्दन झुकना न चाहिए। उसके लिए क्या किया था पता है, कि रास्ता में जो बैरियर था, ब्रेकर जो था, ऊंचा ऊंचा जो कर देता था, देखा होगा कि कुछ दिन पहले, आज से 5 साल पहले, बैरियर को डोजर से उसको सब प्लेन कर। तो अगर जो हम लोगों के लिए खतरा बनता है कोई भी आदमी, तो हम उसको रोकते हैं कि भाई तुम अंदर मत आओ। जहाँ तक मेरा शक्ति होता है उसको हम पस्त कर देते हैं, रोक देते हैं कि तुम बाहर ही रहो, अंदर तुम लोग मत आना। तो उसी तरह ये प्रतिरक्षा, सहज जो प्रतिरक्षा जो होता है, ये हमारे शरीर में कोई बाह्य कारक, कारक का मतलब कारण पैदा करने वाला, रोग पैदा करने वाला। कारक का मतलब क्या हो जाता है, कारक का मतलब रोगजनक, रोगजनक। कारक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रोगजनक। कोई भी अगर जहाँ रोगजनक प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा उसको रोकता है, नष्ट अभी नहीं करता, रोकता है, बैरियर की तरह काम करता है, वह इन्हें नष्ट करता है और यह बाह्य कारकों के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देता है। अब ऐसा हम लोग देखे हैं कि कभी कभार वैसा होता है कि हमारे गांव समाज में वैसा आपत्तिजनक कोई भी घटना हो जाता है जिसके वजह से एक, मान के चलो कि एक हम लोग के फैमिली में या तो हम लोग के गांव घर में अगर जहाँ ऐसा होता है तो नहीं होगा, वो बड़े बड़े अगर जहाँ मंत्री का बेटी अगर जहाँ कहीं भाग गया है तो उसके पीछे बड़का बड़का अवरोध को भेज देता है। अवरोध मतलब रोकने वाला, नष्ट करने वाला, बड़का बड़का आदमी को सबको भेज देता है बाहर कि वहाँ जाओ, इधर लगा दो, इधर फिल्म में ना देखता है कि वहाँ देखो आदमी, वहाँ रोको, वहाँ बंद कर दो गेट, यहाँ कर दो, वो चारों तरफ से बोलता है उसको घेर लो। तो उसी तरह यहाँ पर भी काम करता है, ठीक। तो ये चारों तरफ से उसको घेर लेता है। अब बोलता है यहाँ पर अवरोध खड़ा कर देता है, विभिन्न प्रकार का अवरोध। हम देखेंगे कि वो विभिन्न प्रकार का अवरोध कौन सा है, ठीक। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार का अवरोध जो सहज प्रतिरक्षी खड़ा कर देता है कि कोई भी रोग आया उसको खड़ा कर दिया कि तुम भाई अंदर नहीं आ सकता, कई प्रकार का होता है। हम कुछ प्रकार देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। एक बात तुम लोग को फिर से बतला देते हैं, दूसरे का बात करते 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 हम क्या चीज़ होते हैं वो हम भुला जाते हैं, ठीक। इसीलिए हम क्या चीज़ हैं, तुम क्या चीज़ है, तुम भी अपने आप में स्पेशल है, हम भी अपने आप में स्पेशल हैं। इसीलिए कभी भी किसी से तुलना मत करना, किसी से भी नहीं। चाहे अंबानी का बेटी हो, चाहे एक गरीब घर का बेटी हो जिसको खाने नहीं मिलता, या बेटा हो, किसी भी आदमी से अपने से कभी भी तुलना नहीं करना। चूँकि
हम सब एक अपने बढ़कर मतलब अपने आप में बढ़कर हैं। हम लोग के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि दूसरे के अंदर नहीं है, चाहे कितना बड़का आदमी हो जाए, कभी भी दूसरे से तुलना करना ही नहीं चाहिए। हाँ, तुमको उस जगह पर आने के बाद तुम कहती है हम अगर जहाँ हमको अगर जहाँ अभी हम वास्तविक बात बतला रहे हैं कि अगर जहाँ हमको किसी भी प्रकार का जॉब लगता है और हम काम अगर जहाँ नहीं करते हैं तो हम पैसा रिटर्न कर देंगे क्या? पैसा रिटर्न करेंगे? हम तो भाई नहीं करेंगे। पैसा आ जाएगा तो हमको, महीना अगर जहाँ आया है तो हम तो रिटर्न ना करेंगे, लेकिन जो रिटर्न कर दिया उसको क्या बोलेगी तुम? जो रिटर्न कर दिया है उसको क्या बोलेगी फिर? वो मेरे तरह का है ना था कि पैसा रख लेता। एक आदमी था बिहार का, पता है ना, जो 23 लाख रुपया रिटर्न कर दिया। वो मेरे तरह भी हो सकता था क्या? और भी आदमी है, एक उस कॉलेज में तो मास्टर नहीं होगा ना, और भी होगा, वो काहे ना रिटर्न किया फिर? तो सबके अंदर स्पेशल एबिलिटी होता है। किसी के एक दूसरे के बीच तुलना करो ही मत। जहाँ पर तुलना करेगा तो वहाँ पर बड़ा और छोटा। एक मिनट, जहर जो चीज़ है वो खराब है या बढ़िया है? खराब है। उसको कोई भी प्रोडक्ट में अगर जब मिला देंगे कि अच्छा अमृत में, ये अमृत में मिला देंगे क्या अमृत बन जाएगा? वो पनीर में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो काम तो उसी तरह करेगा जिस तरह वो पहले जहर था। हैं? तो जो गुण रहेगा वही गुण आगे भी पर। अब तुम इसको कुछ अपने नज़रिया से सोचो कि नहीं हमको गाली शब्द का, तो शब्द का मिलावट तुम लोग गलत सोचता, ऐसा कहीं कुछ ना। स्वामी विवेकानंद को कई 50,000 गाली दे दिया होगा उसका अगेंस्ट वाला पार्टी, लेकिन कहीं कुछ वैसा वो नहीं बोला। वो तो उससे भी बड़ा भक्त हम लोग हैं कि? तो गाली कोई भी चीज़, कोई भी अपशब्द बोले तो उसको बुरा ना मानना, उसको सुन लो। हाँ गाली दिया भाई और 5 को दे दो, ठीक है जाते हैं। हाँ तो बोल दो, बोल दो। वो उसको अगला को खराब लगेगा तो धोएगा फिर पकड़ के। उसको ये चीज़ समझ नहीं, हम तुम लोग को बतला रहे कि तुमको अगर जहाँ कोई देता है तो उसको बुरा ना मानना, ठीक? क्योंकि शब्दों का जो मेल होता है वो गलत नहीं हो सकता। शब्दों का मेल जो होता है वो गलत नहीं हो सकता। अगर जहाँ अक्षर अगर जहाँ गलत होगा तो शब्द भी फिर गलत होगा। हाँ वीडियो दिखा देना, उसको लेते आना। समझदार होगा तो समझेगा, नहीं तो हमको भी पकड़ के धोएगा। चलो ठीक है। क्या लिखा था? विभिन्न प्रकार का, हाँ देखेगा, शारीरिक विभिन्न प्रकार का अवरोध जो खड़ा कर देता है। देखेंगे शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध लिखेंगे। शारीरिक अवरोध में यही वाला चीज़वा अगर जब मेरे अलावा कोई अगर जब साधु महात्मा बोल देता ना, बोलता सही बात बोला है, बाप रे बाप। क्या बोले? क्या बोले रहे? हम लोग ना मानते हैं, देना न कि मानेगी ना। मानते जाना वहाँ भोले बाबा मूर्ति आए, 1 लाख मार के आना तब जानेंगे। क्या डर लगता है रात को ना? हाँ चलो, शारीरिक अवरोध में सबसे प्रमुख त्वचा है। त्वचा है जो किसी भी बाह्य कारक शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, रोकती है। लिख लिया? हाँ, इसीलिए वैसा भाषा का प्रयोग मत क्या करो,
ना ना उसको पहले उसको कुछ भी चीज़ नहीं। अब जैसे कि जिस तरह तुम लोग मेरे सामने खड़ा है बैठ के बात कर रहा है, अब बाघ के पास जाएगा तो बात नहीं है ना करेगा। हाँ तो समझ जाएगा तो फिर भुगतान तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा ना। उसको समझाना, दूसरे को बतलाना उसको कि कोई भी शब्द जैसे कुत्ता तुमको बुरा लगता है तो कुत्ता किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब कि स्वर और व्यंजन से बना हुआ है, तो इसका मतलब कि स्वर और व्यंजन खराब चीज़ है, यही ना मतलब होता है। हाँ कर उसको पहले बतला, पूछना उसको सही बात। घर में अपने घर में पेरेंट्स से ही पूछना, पापा मम्मी से पूछना कि क ख अ आ आप जो सिखाते हैं वो गलत है या सही है। बोलेगा कि सही है, एक मिनट बोलेगा कि सही है, तो उससे बनने वाला चीज़ जो होगा वो गलत होगा या सही होगा, तो बोलेगा कि वो भी सही होगा। तो फिर गाली आप लोग बुरा क्यों फिर मानते हैं? बुरा नहीं है, बुरा यहाँ है, बुरा यहाँ है। हाँ ना ना हाँ ना मारने तो। अच्छा एक चीज़ बतला, एक बार क्या हुआ, मेरे दादी का हाथ टूट गया यहाँ से। सुनो, एक बार मेरे दादी का हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। शाम का समय था, हम कहीं दूसरे जगह पढ़ा रहे थे। वो लड़का दारू पिया हुआ था, यहाँ से 8 किलोमीटर के दायरे में रहता था। वो अपने वाइफ को लाने के लिए जा रहा था, तो उसको हम क्या करेंगे? तुम बतलाओ, उसको क्या करेंगे? मारेंगे? मारने से क्या होगा? उसको कानून कार्रवाई ना हो सकता है, तुम काहे मारे? उसके लिए कानून है, तुम कानून के पास जाओ। अब मारने से बदला क्या तुमको खर्चा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, ज़्यादा कुछ ना सुधरेगा, आरो बिगड़ जाता है। बच्चा को जितना मारेगा उतना बिगड़ेगा, उसको प्यार से समझाओ उसको। अब मेरा बात बढ़िया न लगेगा, कहेगा कि आपको ऐसा सब नहीं है ना, हम क्या बोले बतला। हाँ तब खर्चा देता। तो शरीर जो सहज प्रतिरोधी जो होता है, प्रतिरक्षी जो है, सहज प्रतिरक्षी जो होता है, उसमें से सबसे बड़ा अवरोध जो होता है शारीरिक अवरोध होता है। क्या होता है? शारीरिक अवरोध होता है। और शारीरिक अवरोध में से सबसे बड़ा अवरोध होता है चमड़ा। देखो तो सबसे बड़ा चमड़ा है, पूरा यहाँ से लेकर पैर तक एकदम पूरा सबसे बड़ा है ना ऑर्गन, है ना। ये सबसे बड़ा क्या चीज़ है? चमड़ा। हम बतला है कि शरीर में कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो किसी भी बेकार काम का नहीं है, वो किसी न किसी काम का ही। मोटरसाइकिल में अगर जहाँ देखता है कि हाँ ये वाला चीज़ ना होना चाहिए, तो इतना फालतू और अजबारी नहीं था जो कि उसमें इंजीनियर उसको कुछ उसमें सेट किया। इंजीनियर फालतू का था जो बोला ये वाला चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, कुछ तो उसका कारण काम होगा, इसके वजह से दिया। तो उसी तरह हम लोगों का जो शरीर है एक बहुत ही बड़ा अवरोध है, बहुत ही बड़ा अवरोध है, बहुत ही बड़ा अवरोध है, जो कि इसके अंदर एक प्रकार का थैला है। हमारा जो शारीरिक अवरोध जो है एक प्रकार का क्या है? वो थैला है। और इस थैले के अंदर में मेरा मांस हड्डी सारा कुछ इसके अंदर ही है ना, इसके अंदर। तो कोई भी चीज़ अगर जहाँ बाहर, अगर जहाँ कोई भी चीज़ अगर जहाँ आता है, मान के चलो कि हम यहाँ पर हम तेजाब डाल देते हैं, तो सबसे पहले ये कौन रोकेगा? चमड़ा। ये रोकने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है? हालांकि चमड़ा को भी गलाकर अंदर वो और भी चीज़ गला देगा, लेकिन सबसे पहले तो ये रोकने का ही काम किया ना। तो उसी तरह बाह्य जो चमड़ा जो होता है ये शारीरिक अवरोध, जो कि बहुत शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा ये चमड़ा जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक, शारीरिक अवरोध में सबसे प्रमुख त्वचा है जो किसी भी बाह्य कारक शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। शारीरिक अवरोध समझ में आया ना क्या चीज़ होता है? और भी कई प्रकार का अवरोध होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद नीचे लिखेगा फिर श्वसन, श्वसन, जठरांत, पैराग्राफ चेंज करके, व जनन मूत्र, जनन मूत्र,
पथ में आश्रित करने जठरांत रांत्र है। आश्रित करने वाले एपिथेलियम की श्लेष्मा एपिथेलियम की श्लेष्मा आश्रित करने वाले एपिथेलियम की श्लेष्मा आलेप बाह्य कारकों को भीतर बाह्य कारकों को शरीर में बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है लिख लिया। जिस तरह हमारे शरीर में एक चमड़ा अवरोध के तरह काम करता है, उसी तरह श्वसन नली जो होता है, ट्रेकिया श्वसन नली है ना, श्वसन नली हो गया, जठरांत हो गया और जनन मूत्र मार्ग हो गया में आश्रित करने वाली स्थितियों ना एपिथेलियम की श्लेष्मा आलेप म्यूकस कोटिंग बाह्यों कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। हमारे शरीर में अगर जहाँ मान के चलो यहाँ पर कोई भी रोगजनक बैठ गया, ठीक, यहाँ अगर जहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यहाँ से अगर जहाँ नहीं बचा पाया ये बैरियर, तो होता क्या चीज़ है, हमारे मुंह के अंदर घुस जाता है, वैसा ना होता है, मुंह के अंदर भी चल जाता है। कोरोना यहाँ पर बैठा रहेगा कि कोरोना हो जाएगा, हैं? कोई भी बीमारी, खतरनाक बीमारी यहाँ पर बैठा रहेगा, यूँ रहेगा तो कोरोना हो जाएगा। जब तक कि शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमको कोरोना कोई भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं, कोई भी प्रकार का रोग नहीं। समझ में आया? दूसरी चीज़, तो अगर जहाँ सर मुंह में अगर जहाँ चले जा तो ये हाथ में चले गया तो ये रोक लेता है, ठीक, लेकिन अगर जहाँ मुंह के अंदर चले जा तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि मुंह के अंदर जो होता है लार होता है ना, लार होता है ना, तो लार क्या करता है, ऐसा ये लार आ जाता है, वो किसी न किसी वो एक प्रोटीन होता है, वो जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि म्यूकस प्रोटीन होता है, गाढ़ा चीज़ होता है। अगर जहाँ आप देखो, अगर जहाँ मुंह से कोई भी चीज़ बच गया, रोगजनक अगर जहाँ बच गया, तो ये जो ट्रेकिया जो है, यहाँ पर जो खाना जो खाते हैं नरेटी, यहाँ से लेकर अंत तक पूरे पेटे में पाया जाता है, पूरा पेटे में पाया जाता है वो चीज़ की अगर जहाँ कहीं पर अगर जहाँ छूट गया तो उस रोगजनक को वो नष्ट कर देगा, मतलब अपाहिज या विकलांग बना देगा उसको। दूसरा कि मूत्र मार्ग में भी पाया जाता है कि अगर जहाँ वहाँ पर भी अगर जहाँ पहुँच गया किसी कारण से, तो वहाँ पर भी एक म्यूकस पदार्थ पाया जाता है, म्यूकस प्रोटीन होता है, कोटिंग, म्यूकस कोटिंग होता है। कोटिंग का मतलब होता है जैसे कि लोहा का कोई भी चीज़ बना हुआ है उस पर स्टील का कोटिंग चढ़ा देता है, कोटिंग परत चढ़ा देता है ना, पानी चढ़ाना, जैसे चांदी का जेवर होता है, हम लोग पानी चढ़वाते हैं, चांदी के जेवर में सोना का पानी चढ़वा दो, ठीक, तो वही कोटिंग होता है किसका, म्यूकस प्रोटीन का कोटिंग होता है, म्यूकस प्रोटीन का कोटिंग, म्यूकस प्रोटीन का कोटिंग। एक गाढ़ा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि लार होता है। हम लोग का चावल वगैरह खाते हैं ना, तो चावल खाते हैं उसमें लार में मिलाते हैं ना, चावल में भी कई प्रकार का जीवाणु, विषाणु, वायरस वगैरह वगैरह बहुत तरह का होता है। तो वो लार क्या करता है, उसको पहले सबसे पहले चावल में खाते हैं तो पहले मुंह में मिलाते हैं ना,
उसके बाद पूरा तरह से भींग जाता है, उसके बाद खाते हैं। और कभी महसूस करना कि जब तुम चावल या कोई भी चीज़ को खाता है तो ये कंठवा से नीचे यही ना पार करने में थोड़ा दिक्कत, मुड़िया इस तरह ना, ऐसे तो ना इस तरह, तो मतलब कि हमारा जो शरीर जो है ठीक, ठीक, हमारा जो शरीर है इसी तरह ना, यहाँ पर खाता है इसके बाद ना यहाँ पर आता है, यहाँ पर खाता है इसके बाद यहाँ पर आता है, मतलब कि थोड़ा सा यू टाइप का है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ पर जब आता है तो यहाँ जब नरेटी से जब पार होगा ना तो देखना कि वहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, कि लगेगा कि ससर गया, यहाँ पर लगता है कि ससर गया है, लगता है ना, तो यहाँ पर लगेगा कि ससर गया। तो वही म्यूकस जो प्रोटीन जो होता है पूरा भोजन में वो मिल जाता है, घुल जाता है, जिसके वजह से वो नीचे घुड़कने में मदद भी मिलता है, उसको भोजन नीचे उतरने में मदद भी करता है ये म्यूकस कोटिंग जो होता है। बाकी कोई भी रोगजनक अगर जहाँ शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले कौन मारता है, लार, और उसके बाद फिर कहाँ मार देता है, ट्रेकिया, जठरांश, पेट में पाया जाता है जठरांश, इंटेस्टाइन, और जननांग मूत्र पथ पर और वाले एपिथेलियम की श्लेष्मा आलेप बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। समझ में आया, ये शारीरिक अवरोध क्या चीज़ होता है। चलो आगे, अब इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसको समझा कि ना समझा ये वाला चीजबा को। ये जो मुंह होता है ये इस तरह होता है, देखो जब हम कोई भी भोजन को खाते हैं ना, तो जैसे भोजन को खाए, ये भोजन रखा हुआ तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, लार, ठीक। अब तो लार मुँह में न बनेगा कि न यहाँ नरेटियों में बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या मिलेगा, म्यूकस प्रोटीन का कोटिंग होता है, लेयर चढ़ा हुआ था इस तरह, ये चारों साइड में, साइड में, और भोजन यहाँ से पार हो रहा है, भोजन यहाँ से पार हो रहा है। इसको बगल में जो भी कुछ होगा, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होगा, ये सारा चीज़ को ये क्या करेगा, नष्ट कर देगा। समझ में आया। चलो हाँ, क्या चीज़ चल जाता है ना, नष्ट नहीं कर पाता है, बतला ना कि किवाड़ ठकठका रहा वो मजबूत होता है तो वो खोल देता है, लेकिन लड़ते हैं ना, उससे रोकते हैं ना, तो वही चीज़ ये होता है। अगर जब वो ज़्यादा मजबूत होगा तो फिर वो अंदर आ जाएगा शरीर के अंदर। बैरियर का मतलब क्या होता है पता है, रोकना, नष्ट नहीं करना, उसको रोकना और प्रभावित करना, उसको विकलांगता कर देता है उसको। कोई भी आदमी खराब नहीं होता, सब बहुत बढ़िया आदमी है, कोई भी आदमी खराब नहीं, सब बढ़िया आदमी होता है। किसको खराब बोलेगा, हम अगर जहाँ खराब बोलेंगे तो हम तो दूसरे का दुटका लूटते हैं, इसीलिए खराब किसी को नहीं बोल सकते हैं। अभी बोले न सही बात। चलो ठीक है, आगे लिखेगा। कायकी, कायकीय अवरोध, कायकीय अवरोध इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकली, हाँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायकीय अवरोध, शारीरिक अवरोध पढ़े थे ना, अब बाद कायकीय अवरोध पढ़ेंगे। लिखेंगे इसके अंतर्गत
लार, आँख के आंसू, आँख के आंसू और आमाशय में HCl आता है। कायिकीय अवरोध लिखेगा, लिख लिया? हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो गया? इसको समझेंगे। कायिकीय अवरोध क्या होता है? कायिकीय अवरोध तुम्हारा लार होता है, आंसू होता है और HCl होता है, जो कि आमाशय में पाया जाता है। ठीक, जब भी अभी हम बतलाए थे कुछ देर पहले, ये स्पेशली जो लार जो आता है ये कायिकीय अवरोध में आता है। बतलाए थे उसमें कि लार किस तरह काम करता है। दूसरा इसमें आंसू, हम देखते हैं कि आँख में किसी भी कारण का कुछ पड़ जाता है, धूल कण अगर जब पड़ जाता है तो फिर ये कायिकीय अवरोध ये काम करने लगता है, जिसके वजह से आँख से पानी निकलने लगता है। ठीक, वो कायिकीय अवरोध का नियम का पालन करके उसके अंदर जो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर जो एंटर कर जाता है तो वो उसको रोकने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है, अपाहिज करने का काम करता है, जो कि वो किसी भी प्रकार से वो अंदर में काम अपना नहीं कर सके, रोग उत्पन्न नहीं कर सके। ठीक, उसको अपंगता दे देता है, उसको अपंगता हासिल करने दे देता है जब ऐसा आता है। तो दूसरा होता है कि मान के चलो कोई भी चीज़ है, जो प्रोटीन का जो कोटिंग था, प्रोटीन का कोटिंग अगर जाए किसी कारण से उससे भी क्रॉस होते हुए आ गया तो आंत जो होता है, इंटेस्टाइन, आंत जो होता है, आमाशय जो होता है, उस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। तो अंत में जाकर वो वहाँ पर भी पूरी तरह से वो अपंग हासिल कर लेता है, अपाहिज हो जाता है, पूरी तरह से काम करना कुछ हद तक शिथिल हो जाता है, काम नहीं ही करना बंद कर देता है। ठीक, धीरे 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 काम करना बंद हो जाता है। कब तुरंत नहीं करेगा, जैसे हम बतलाएं कि कोई भी सा रोग है तो रोग को उसको वेट करो, वो ऑटोमेटिक वो रोग नष्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कोई भी रोग है वो नष्ट हो जाएगा। बुखार होगा ना तो छोड़ देना। हम लोग के घर में मतलब कि जब भी मम्मी का तबीयत ख़राब होता है तो टैबलेट ना खाती है। मेरे नाना जी जो हैं वो भी, उनका भी तबीयत ख़राब होता है तो टैबलेट नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर में कुछ वैसा चीज़ ज़रूर है जो कि उसको रोक रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो वही चीज़ होता है, कोई भी रोग हो शरीर में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कुछ यातना झेलना पड़ेगा, अगर जहाँ झेल पाएगा तो ठीक है, नहीं झेल पाएगा तो फिर ठीक है, दवा फिर खाना। समझ में आया? ये लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मार देता है। कायिकीय अवरोध पूछेगा कि कायिकीय अवरोध में क्या चीज़ आता है, तो इसके अंतर्गत लार, आँख के आंसू और आमाशय में HCl आता है। किस तरह काम करता है तो हम देखे थे कि ट्रेकिया जो नली में होता है, किस प्रकार का प्रोटीन का कोटिंग जो, अरे तो निकलता है बाहर, तो आंसू बाहर ना निकलेगा। कोई भी चीज़ में पड़ेगा तो पनिया का आँखिए में थैला बन कर जमा है, तो वहाँ नहीं है जमा होगा, बाहर निकलवे न करेगा, वो काम करके अपना बाहर निकल जाता है। तो अब पूछेगा कि कायिकीय अवरोध क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है। तो ये देखो, लार, आँख का आंसू और आमाशय में पाए जाने वाला HCl अम्ल। समझ में आया? ये चीज़ पूछेंगे हम, अगले दिन पूछेंगे, बता दिए। इसको मिटा देते हैं तो
लिखेगा अगला कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध लिखेगा हमारे शरीर के रक्त में PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लाइकोसाइट जैसे श्वेताणु, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। क्या लिखे उसमें जैसे जो दिख रहा है सही बात है, जो दिख रहा तो वही लिखे हम। सही हो सकता है कि गलत लिखवे करते हैं, सही तुम ही लोग बतलाती है कि गलत लिखे हैं सब। अभी भी मैं लिख देती हूँ। अभी आप प्रतिरक्षा प्रतिरक्षी वगैरह दोनों एक के होता है, प्रतिरक्षा प्रतिरक्षी था, वही प्रतिरक्षा ही था। ये बोल दी तो हम लिख दे, हम भी कंफ्यूजन हो गया कि क्या होगा। हो गया, हो गया। देखेंगे कोशिकीय अवरोध क्या चीज होता है। हम लोगों के शरीर में एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, हम लोगों के शरीर में एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, और वो सेल प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पर, शरीर के रक्त में, खून में पाया जाता है। स्पेशल टाइप का सेल होता है, शरीर के रक्त में पाया जाता है, और जो पाया जाता है हमारे शरीर के रक्त में PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लाइकोसाइट, ये चीज पाया जाता है। और उस कोशिका का नाम क्या है, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, श्वेताणु, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब अगर जब बोलेगी कि सर अगर जब खून में चल गया तो फिर क्या होगा, कोई भी जीवाणु, विषाणु या कोई भी चीज़ अगर जब खून में चले गया तो क्या होगा, तो खून में जाने के बाद ये जो कोशिका, स्पेशल टाइप का जो कोशिका होता है, स्पेशल कोशिका होता है, सब कोशिका नहीं, खून में पाया जाता है। ये तीन को जो होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और श्वेताणु जो होता है, ये फिर उसको नष्ट कर देता है, अपंगता इसको हासिल करवा देता है। अगर जब कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो। समझ में आया। कोशिकीय अवरोध क्या चीज़ होता है, कोशिकीय अवरोध हम लोगों के शरीर के रक्त में पाया जाता है, और वो कोशिकीय अवरोध श्वेताणु, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। बस यही चीज़ है। हमको अवरोध के बारे में पढ़ना है कि अवरोध कौन कौन सा होता है। काम सब वही करेगा, सब जगह काम वही करेगा। अगर जहाँ यहाँ पर काम कर रहा था, वही किस चीज़ से काम कर रहा था, यहाँ पर क्या चीज़ से, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सारा चीज़ से बचा रहा था। मुंह में वही चीज़ से बचा रहा था, और सांस नली में भी वही चीज़ से बचा रहा था, और खून में भी वही चीज़ से बता, सब जगह एक ही चीज़ से बचा रहा है। ठीक, हाँ। साइटोकाइन अवरोध,
साइटोकाइन अवरोध लिखेगा विषाणु संक्रमित कोशिकाएं ना पूछेगा, तुम याद रखना ना इसको। कोशिकाएं विशेष प्रकार की प्रोटीन विशेष प्रकार के प्रकार का प्रोटीन जिन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन कहते हैं। स्रावित करती है। करती है जो आसपास आए असंक्रमित कोशिकाओं को कहाँ पर इंटरफेरॉन कहते हैं, वही चीज याद रहे। इन विषाणुओं से बचाती है। हाँ।